हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि हम आशा करते हैं इस कोरोना काल में बहुत अच्छे होंगे आप लोग। तो चलिए हम अपना काम करते हैं। तो आज ये वीडियो का लास्ट टॉपिक है आपका, क्लास 9th है, केमिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है और चैप्टर नंबर 1 ही है आपका। और वीडियो का जो पार्ट है हमारा पार्ट 7 है। और जैसे कि लिखा है कि मैटर इन आवर सराउंडिंग, मतलब हमारे चारों तरफ का मैटर, उसी के बारे में हम पढ़ रहे थे कि हमारे चारों तरफ जो मैटर है वो कैसे हैं। अभी तक हमने सारा डिस्कशन कर लिया है। प्रीवियस अपने वीडियो में हमने सब कुछ देख ही लिया है कि मैटर कैसे होते हैं, 3 स्टेट्स, उसके 5 स्टेट्स, उसके कैरेक्टर्स, कैसा दिखता है कैसा नहीं दिखता है। ठीक है, अब जो कुछ अदर टॉपिक्स हैं जो बच गए थे वो हम टॉपिक क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। इसमें प्रेशर और इवेपोरेशन और टेम्परेचर के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक को कवर करने हैं। तो देखिए ये 3 टॉपिक है कुल मिला जुला के हमको कवर करने हैं। फर्स्ट, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, मतलब आपका जो मैटर है ना, तो प्रेशर के क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं ये देखना है। फिर इवोपरेशन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, इसको कवर करना है। फिर उसके बाद इवोपरेशन का जो रेट है, द फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवोपरेशन। अब इवोपरेशन का जो रेट है, ये कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं, मतलब इवोपरेशन का रेट को कम करते हैं, मतलब जिसकी वजह से इवोपरेशन का रेट बोल सकते हैं या तो इंक्रीज होगा, ठीक है, या फिर डिक्रीज होगा। यही चीज़ें हैं हमको देखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी जस्ट मैंने बताया था कि इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर देखेंगे। तो देखिए इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर मतलब कोई मैटर है, क्या है, कोई मैटर, ये फिगर के द्वारा मैं समझाऊंगा। कोई मैटर है, किसी मैटर पर देखिए प्रेशर का कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कि आप किसी भी मैटर को प्रेशर अप्लाई करके, ठीक है, आप उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे चेंज करें। देखिए जैसे कि फिगर आपको दिख रहा है ना, तो यहाँ पे देखिए ये पिस्टन है, मतलब जो दबाने वाला चीज़ें होती हैं, इसको दबाने वाला, ये पिस्टन मतलब दबाया जाता है। और ये जो प्रेशर अप्लाई किया गया है पिस्टन के द्वारा, वो लो प्रेशर अप्लाई किया गया है। तो इस लो प्रेशर पर जो गैस के पार्टिकल देखिए फ्री में है, ऐसे आपस में क्या है, ज़्यादा क्लोजली पैक नहीं है, क्या है, अपार्ट हैं, मतलब दूर दूर हैं। ठीक है, तो अगर इस टाइप का बिहेवियर हमको मिलता है तो हम क्या बोलते हैं कि हाँ ये गैसेस स्टेट है। मान लीजिए थोड़ा सा प्रेशर और इंक्रीज कर देते हैं, हम क्या करते हैं, प्रेशर थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। जैसे हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो इसके पार्टिकल क्या करते हैं, थोड़ा और नज़दीक आ जाते हैं। तो ये प्रेशर क्या है आपका, हाई है, यहाँ पे क्या है, प्रेशर हाई है। तो इस पोजीशन में जो लिक्विड के पार्टिकल हैं कैसे बिहेव करने लगते हैं, लिक्विड स्टेट में बिहेव करने लगते हैं। अब मान लीजिए थोड़ा सा प्रेशर और हम बढ़ा देते हैं, तो देखिए तीसरा आपका जो फिगर है इसमें दिखाया गया है कि प्रेशर हमने ये इतना बढ़ाया कि इसके जो पार्टिकल्स हैं क्या है, एकदम सॉलिड के पार्टिकल जैसे क्या करने लगे, बिहेव करने लगे। और जब ऐसा बिहेवियर हमको दिखाई देता है, मतलब ये वेरी हाई प्रेशर, ठीक है, और टेम्परेचर आपका लो ही रहेगा, लो टेम्परेचर। जब प्रेशर हाई होता है तो टेम्परेचर लो कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये किस टाइप का बिहेव करने लगे, तो सॉलिड स्टेट की तरह बिहेव करने लगे। तो अभी आपने देखा कि कोई भी मैटर, मतलब किसी भी मैटर को हम प्रेशर अप्लाई करके क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये बारी बारी से मैं दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए, लिक्विड स्टेट, गैसेस स्टेट। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि प्रेशर का कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है कि प्रेशर अप्लाई करके हम एक फॉर्म से मैटर को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या कर रहे हैं, हम चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये कुछ एग्जांपल है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो CO2 होता है, CO2 क्या होता है आपका, जिसे हम ड्राई आइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्राई आइस। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज अ वाइट सब्सटेंस। आप देखे होंगे एक वाइट सब्सटेंस होता है जो सॉलिड के फॉर्म में होता है, स्टोर एट अ वेरी लो टेम्परेचर। इसे क्या किया जाता है, जहाँ स्टोर किया जाता है वहाँ का टेम्परेचर बहुत ही लो होता है और प्रेशर क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, कभी कभी ऐसे बड़े बड़े जो कॉन्सर्ट होते होंगे, जो बड़े बड़े सिंगर आते हैं, तो पीछे से देखिएगा, मतलब वहाँ पे फॉगिंग टाइप का, कुछ बादल टाइप का, कोहरा टाइप का बना दिया जाता है। वहाँ पे क्या होता है, बस होता कुछ नहीं है, ये जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, मतलब जो ड्राई आइस होता है, उसी को क्या कहते हैं, ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे स्प्रीड कर दिया जाता है। तो धुएँ के रूप में क्या होता है, जो सॉलिड होता है वो स्प्रीड होता जाता है। ठीक है, एंड इट इज़ नोन एज ड्राई आइस एंड इट इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड सब्सटेंस, जिसे ड्राई आइस के नाम से जाना जाता है। और इसका टेम्परेचर क्या होता है, एक्सट्रीमली कोल्ड होता है। ये क्या होता है,
एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर होता है, जिसे कोल्ड सब्सटेंस भी बोला जाता है। ठीक है, कहाँ कहाँ इसे यूज किया जाता है आपका, तो यूजेज ऑफ ड्राई आइस, देखिए ये यूज कब किया जाता है, जब डीप फ्रीजिंग ऑफ फूड आइटम्स, मतलब जो फूड आइटम्स होते हैं उसे डीप फ्रीजिंग करने के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा माइनस, मतलब बहुत मेजर टेम्परेचर में क्या किया जाता है, डीप में, इतना मतलब एकदम माइनस में कर दिया जाता है, मतलब लाइक -20, -40, -30, मतलब ऐसे क्या किया जाता है, टेम्परेचर को लो कर दिया जाता है। जैसे मीट है, फिश है, अदर आइसक्रीम है, इन सब चीज़ों को क्या किया जाता है, डीप फ्रीज में क्या किया जाता है, स्टोर कर दिया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम इवोपरेशन देखेंगे, इवोपरेशन क्या होते हैं। ठीक है, तो इवोपरेशन देखिए, तो चलिए लेट्स टॉक अबाउट द इवोपरेशन। इवोपरेशन होता क्या है, आपका चैप्टर के बारे में बहुत पहले से आप लोग पढ़ ही रहे होंगे इवोपरेशन। तो इवोपरेशन सीधा सा मतलब क्या है, कोई लिक्विड है, ठीक है, वो लिक्विड कन्वर्ट होगा किस में, वेपर में। किस में, वेपर में। वेपर का मतलब आप जानते हैं गैस होता है, लेकिन देखिए यहाँ पे जो इवोपरेशन जो प्रोसेस है, यहाँ पे इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, जो बॉइलिंग पॉइंट है, इवोपरेशन जो होता है वो बॉइलिंग पॉइंट से नीचे टेम्परेचर पे क्या होता है, मतलब बेलो द बॉइलिंग पॉइंट। बेलो पॉइंट आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन इससे कम तापमान पर ही, मतलब लोअर टेम्परेचर पर ही क्या होता है, जो लिक्विड होता है वो वेपर में आपका चेंज हो जाता है। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, इवोपरेशन इज द प्रोसेस, इवोपरेशन वह प्रोसेस है इन विच अ लिक्विड गेट कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट ऑन इट्स ओन बेलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मतलब जो इवोपरेशन प्रोसेस इसमें होता क्या है, जो कोई लिक्विड है वो क्या होता है, गैसियस स्टेट में क्या होता है, चेंज हो जाता है ऑन इट्स ओन, अपने आप में, एंड बेलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट के बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर ही जब कोई लिक्विड किसी गैस के फॉर्म में चेंज हो जाता है, तो वह प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, इवोपरेशन कहलाता है। ठीक है, अब इवोपरेशन के आपके कुछ कैरेक्टर्स हैं, मतलब इवोपरेशन के क्या क्या कैरेक्टर, देखिए इसके 3 कैरेक्टर हैं। करें इस प्रोसेस में, इन द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन द लिक्विड चेंज इनटू वेपर गैस इवन बेलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट उसका क्या और कम ही रहता है, लेकिन फिर भी जो लिक्विड है वो वेपर में आपका चेंज हो जाता है। दूसरा, इवोपरेशन इज़ द एंडोथर्मिक प्रोसेस, देयरफॉर इट कजेज कूलिंग। जो इवोपरेशन वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक प्रोसेस का मतलब क्या, आप एंडोथर्मिक और वो एक्सोथर्मिक पढ़े होंगे। एंडोथर्मिक मतलब इसमें हीट जो क्या होता है, एब्जॉर्ब किया जाता है, और जो एक्सोथर्मिक होता है क्या होता है, उसमें हीट रिलीज होता है, एंड देयरफॉर कजेज कूलिंग। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, हमें कूलिंग सेंसेशन का क्या होता है, फील होता है। ये क्या होता है, एब्जॉर्बेशन वाली पावर होती है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवोपरेशन। तीसरा देखते हैं हम, तीसरा जो कैरेक्टर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। तीसरा जो कह रहा है कि इवोपरेशन इज द सरफेस फेनोमिनन। सरफेस फेनोमिनन का मतलब क्या हुआ, मतलब जो इवोपरेशन है ना वो सरफेस फेनोमिनन का मतलब ऊपर है। अभी यहाँ पे समझेंगे सरफेस फेनोमिनन कैसे है। देखिए ये हाउ इवोपरेशन टेक प्लेस, मतलब इवोपरेशन कैसे, मतलब कोई लिक्विड कैसे वेपर में चेंज होता है, कैसे इवोपरेशन का प्रोसेस होता है। नीचे से हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। ठीक है, गर्म करने के बाद जैसे जैसे गर्म होता है तो नीचे वाले जो पार्टिकल होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। ठीक है, जब उनकी एनर्जी नीचे वाले पार्टिकल की हाई होती है तो क्या करते हैं, वो ऊपर वाले जो पार्टिकल्स हैं उसको क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। जैसे ऊपर वाले पार्टिकल को कोलाइड करते हैं तो फिर जो ऊपर वाले पार्टिकल होते हैं वो अब ज़्यादा फ्रीडम क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं कि अब हम क्या करें, मतलब अब ज़्यादा फ्रीडम एक्वायर करने के लिए क्या करते हैं, वो जो एटमॉस्फेयर है आपका, ठीक है, जो एटमॉस्फेयर है उसमें क्या करते हैं, वो हवा के साथ मिल जाते हैं और वहाँ पे जो लिक्विड है वो वेपर में आपका चेंज हो जाता है। मतलब ये इतना प्रोसेस होता है आपका इवोपरेशन में। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाले पार्टिकल यही क्या होते हैं, आपके इवोपरेशन में चेंज हो जाते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि ये जो इवोपरेशन है वो सरफेस फेनोमिनन है आप। ठीक है, यहाँ पर सीधा समझ लो जो लिक्विड वाटर है इसके जो पार्टिकल है नीचे की एनर्जी क्या है, वो लोअर होती है, ऊपर की एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। और जैसे हम हीट करते हैं, ठीक है, तभी कम ही टेम्परेचर रहता है। ठीक है, तभी भी क्या होता है, वो इवोपरेट हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि नीचे वाले पार्टिकल क्या होते हैं, हीट होते हैं। जब हीट होंगे तो उनकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ऊपर वाले पार्टिकल्स क्या कोलाइड करते हैं, वो आपस में क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। और जब कोलाइड करेंगे तो उनकी एनर्जी बढ़ेगी, और जब उनकी एनर्जी बढ़ेगी तो जैसे उनको ज़्यादा मात्रा में एनर्जी मिलती है तो हवा के साथ क्या होते हैं, वो
मिल जाते हैं और इवोपरेशन के रूप में चेंज हो जाता है। वहाँ पे इवोपरेशन प्रक्रिया आपकी आ जाती है और जो लिक्विड होता है वेपर में आपका चेंज हो जाता है। तो ये इवोपरेशन का प्रोसेस है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है इवोपरेशन कजेज कूलिंग। अब जब इवोपरेशन होता है तो आपको कूलिंग सेंसेशन की अनुभूति होती है। तो चलिए कुछ एग्जांपल के द्वारा हम देखते हैं कि क्या क्या है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल देखते हैं इवोपरेशन के। तो कह रहा है पहला स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर ऑन द रूफ या फिर ओपन ग्राउंड। आप क्या करते हैं अपने छत पर, आप जब पानी क्या करते हैं स्प्रिंकलिंग करते हैं, मतलब छिड़कते हैं। या फिर कोई ओपन ग्राउंड है, जैसे मान लीजिए आपका बहुत बड़ा आगे का हॉल है, द्वार है, तो वहाँ पे क्या करते हैं आप वाटर क्या करते हैं छिड़कते हैं। तो जब वाटर आप छिड़कते हैं तो वहाँ पे फिर क्या होता है कूलिंग सेंसेशन की फीलिंग आती है। क्योंकि हम जानते हैं ड्यूरिंग समर सीजन, जब समर सीजन में आप अपने छत पर या फिर ओपन ग्राउंड में आप पानी क्या करते हैं छिड़कते हैं, ठीक है। जब पानी आप छिड़कते हैं तो होता क्या है, जो वाटर है, ठीक है, वाटर क्या होता है इवोपरेट हो जाता है। क्यों इवोपरेट हो जाता है? क्योंकि वाटर जो होता है वो क्या होता है हीट क्या करता है एब्जॉर्ब कर लेता है। हीट क्या करता है एब्जॉर्ब कर लेता है और हीट एब्जॉर्ब करके, ठीक है, जब हीट एब्जॉर्ब करता है तो वो वेपर में आपका चेंज होगा, तो वहाँ पे इवोपरेशन वाली प्रक्रिया आ जाती है। हीट एब्जॉर्ब करता है मतलब क्या, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहता है, वहाँ पे टेम्परेचर लो ही होता है। और इवोपरेशन में आप जानते हैं ये जो इवोपरेशन प्रोसेस है बेलो द बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट नहीं जाएगा, मतलब बस 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं चाहिए, उसके अंदर ही क्या कर लेगा वे अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। तो यही होता है जब अपनी छत पर आप पानी छिड़कते हैं या फिर ग्राउंड पे पानी छिड़कते हैं तो क्या होता है ऐसे भाप टाइप के कुछ निकलने लगते हैं। क्यों नहीं निकलने लगते? क्योंकि ये जो ऐसे वाटर आपका छिड़कते हैं तो वाटर क्या करता है, जो वहाँ पे गर्मी होती है उसको क्या करता है एब्जॉर्ब करने लगता है। और जैसे एब्जॉर्ब करता है तो मान लीजिए हीट एब्जॉर्ब करेगा तो गर्म होगा, तो वेपर में चेंज होगा, तो वही गैस के फॉर्म में चेंज हो जाता है और वही हमको दिखाई देने लगता है। तो ये इवोपरेशन हो गया। तीसरा, पर्सपिरेशन कीप्स आवर बॉडी कूलिंग। अब इसका मतलब क्या है, जब हमारी बॉडी मतलब हमें पर्सपिरेशन कीप्स मतलब जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, क्या करते हैं एक्सरसाइज करते हैं या फिर हैवी एक्सरसाइज करते हैं समर सीजन में। कब? समर सीजन में, ड्यूरिंग समर सीजन बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं या फिर रनिंग करते हैं या मतलब और भी बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। क्या होता है? बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। और जब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है फिर क्या होता है उसे हम कूल करते हैं। तो उसे कूल करने के लिए मतलब कूल ऑफ करने के लिए बॉडी का टेम्परेचर, जैसे मान लीजिए आप कहीं से रनिंग करके आते हैं, हैवी एक्सरसाइज करते हैं, जब गर्मी का सीज़न होता है तो फिर आपके बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, आप देखते ही हैं। तो बॉडी के टेम्परेचर को कूल करने के लिए, कूल ऑफ करने के लिए क्या होता है, हमारी बॉडी जो होती है ज़्यादा मात्रा में स्वीट, इसका मतलब होता है पसीना, ज़्यादा मात्रा में क्या होता है पसीना क्या करने लगता है छोड़ने लगता है। और फिर ये पसीना क्या होता है इवोपरेट होने लगता है, टेकिंग फ्रॉम हीट द बॉडी। तो बॉडी से हीट क्या करता है लेने लगता है और बॉडी से जैसे हीट लेने लगता है तो वो जो वाटर होता है आपका क्या होता है इवोपरेट होने लगता है। तो ये पर्सपिरेशन कीप्स आवर बॉडी कूलिंग। इसके बाद तीसरा टॉपिक है हमारा द वाटर बिकम्स कोल्ड इन अर्थन पॉट ड्यूरिंग समर सीजन। मतलब जो वाटर है आपका जो समर सीजन होता है, मतलब जो उसमें जो पॉट है, जो बर्तन के आपके पॉट आते हैं जिसे अर्थन पॉट बोला जाता है, मिट्टी के बर्तन अर्थन पॉट, उसमें पानी आपका ठंडा रहता है। क्यों ठंडा रहता है? क्योंकि हमारा जो पॉट होता है उसमें कई सारे टाइनी पोर्स होते हैं, मतलब बहुत छोटे छिद्र होते हैं। और जब पानी उसमें हम डालते हैं, ठीक है, तो बचा हुआ जो पानी होता है वो छोटे वाले छिद्र से क्या करता है हीट एब्जॉर्ब करता रहता है और हीट एब्जॉर्ब करके जो पानी वो इवोपरेट होते रहता है। और इसी इवोपरेशन के कारण जो वाटर होता है आपका क्या होता है कूल होता है, ठीक है। इसी कारण क्या होता है वाटर हमारा कूल होता है। और जो इवोपरेशन वाली प्रक्रिया होती है आपकी बहुत ज़्यादा स्लो होती है, क्योंकि बहुत छोटे पोर्स होते हैं, मतलब छोटे मिट्टी वाले बर्तन हैं उसमें छोटे छिद्र होते हैं। और उसी छोटे छिद्र के कारण जो बचा हुआ पानी होता है ना वो क्या करता है आपका क्या करता है हमारा हीट क्या करता है एब्जॉर्ब करने लगता है। और जब हीट एब्जॉर्ब करता है तो धीरे धीरे इवोपरेशन की प्रक्रिया होने लगती है और यह प्रक्रिया को धीरे धीरे चलती रहती है। और इसी कारण मिट्टी का बर्तन ठंडा होता है। और जब मिट्टी का बर्तन आपका ठंडा रहेगा तो पानी भी क्या होता है हमारा
वाटर भी क्या रहता है, वाटर भी हो जाता है हमारा कूल। तो ये कुछ एग्जांपल है, बाकी और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आपके बुक में दिए होंगे, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा इवोपरेशन के एग्जांपल्स। ठीक है, तो ये कुछ मेन एग्जांपल थे, आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, तो इवोपरेशन के रेट को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। तो पहला टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर कैसे इफ़ेक्ट करता है हम जानते हैं। जो इवोपरेशन है वो क्या है, टेम्परेचर पर ही डिपेंड करता है, मतलब जितना ज़्यादा टेम्परेचर इवोपरेशन उतना ही ज़्यादा। यहाँ पर लिखा है द राइज इन टेम्परेचर इंक्रीज द रेट ऑफ इवोपरेशन। आप टेम्परेचर में जितना ज़्यादा इंक्रीजिंग करेंगे उसके इवोपरेशन के रेट में भी उतना ज़्यादा इंक्रीजिंग होगा। तो मीन्स कह सकते हैं द रेट ऑफ इवोपरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, मतलब द रेट ऑफ इवोपरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ठीक है, मतलब जितना ज़्यादा टेम्परेचर रेट ऑफ इवोपरेशन भी उतना ही ज़्यादा है। जैसे मान लीजिए समर सीजन में क्या होता है, बड़े बड़े रिवर्स पॉन्ड लेक क्या होते हैं आपके सूख जाते हैं। क्यों सूख जाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर जितना ज़्यादा बढ़ता है वाटर क्या होता है उतना ही तेज़, उतना ही फास्टर क्या होता है इवोपरेट होते हैं। अब जितना ज़्यादा इवोपरेट होंगे पानी क्या होता है आपका वेपर के रूप में चेंज हो जाता है और वो उड़ता जाता है, मतलब लॉस होते हैं, मतलब वाटर लॉसेस हो जाते हैं। वाटर क्या होते हैं आपके लॉस होते जाते हैं। इसी कारण जो बड़े बड़े तालाब होते हैं, बड़े बड़े पॉन्ड होते हैं, लेक होते हैं, क्या वो आसानी से आपके सूख जाते हैं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम, आपके समर सीजन में आपके सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके घरों में आपके कपड़े, आपके जो क्लोथ्स हैं वो क्या होते हैं समर सीजन में बहुत जल्दी सूख जाते हैं। ठीक है, समर सीजन में क्या होते हैं बहुत ही जल्दी आपके कपड़े क्या होते हैं सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर जितना ज़्यादा बढ़ेगा तो वाटर क्लोथ में आपके जो वाटर है, आपके कपड़े में जो वाटर होते हैं वो क्या होते हैं उतना ही तेज़ी से क्या होते हैं इवोपरेट होते हैं, और इवोपरेट होते हैं जिसके कारण क्या होता है आपका कपड़ा जल्दी सूख जाता है। दूसरा फैक्टर है क्या, सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। ठीक है, यानी लिक्विड का सरफेस एरिया भी, ये भी क्या होता है इवोपरेशन के फैक्टर को अफेक्ट करता है। मतलब लिक्विड का जितना ज़्यादा सरफेस होगा रेट ऑफ इवोपरेशन भी क्या होगा उतना ही ज़्यादा होगा। क्या भी रहा है कि यहाँ पे रेट ऑफ इवोपरेशन का जो रेट है वो सरफेस एरिया के क्या होता है प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जितना ज़्यादा सरफेस उतना ज़्यादा रेट ऑफ इवोपरेशन। ठीक है, इसको कैसे हम समझें, इसके लिए आप क्या करिए, आपके घर में हॉट मिल्क या फिर टी आप लोग देखते होंगे, तो आप वही हॉट मिल्क क्या करते हैं एक गिलास में लेते हैं। ठीक है, और वही हॉट टी आप क्या करते हैं एक बड़े से प्याली या फिर बड़े से सॉसर के रूप में लेते हैं आप। तो यहाँ पे क्या होता है इसमें जल्दी जल्दी इवोपरेशन होता है, और यहाँ पे क्या होता है धीरे धीरे इवोपरेशन, मतलब ये आपका जल्दी कूलिंग नहीं होता है, मतलब डज नॉट फास्ट कूलिंग। ये जल्दी जो ग्लास में आपने जो मिल्क या फिर जो टी रखा है वो जल्दी से ठंडा नहीं होता है। लेकिन जैसे ही आप उस हॉट मिल्क या टी को आप एक सॉसर में रख देते हो या फिर बड़े से बर्तन में रख देते हो, जिसका एरिया क्या होता है ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि जैसे लिक्विड का सरफेस एरिया बढ़ेगा तो वहाँ पे इवोपरेशन का रेट क्या होगा आपका बढ़ जाएगा। क्योंकि आप जो ग्लास है, ठीक है, ग्लास में आप जो लिक्विड आपने रखा तो वहाँ ग्लास में लिक्विड का सरफेस एरिया क्या हो गया कम हो गया, और जैसे ही आपने प्लेट में उस लिक्विड को रखा तो उसका सरफेस एरिया क्या होगा एक्सटेंड कर देता है। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया एक्सटेंड करेगा उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ इवोपरेशन आपका बढ़ेगा। तो आप हॉट मिल्क और टी को लेकर समझ सकते हैं, आपके घर में सबसे बढ़िया है। उसके बाद देखते हैं ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। तो ह्यूमिडिटी ऑफ एयर क्या होता है, तो ये जो ह्यूमिडिटी ऑफ एयर होता है ये भी क्या होता है आपके समर सीजन में क्या होते हैं जुलाई या मंथ में बहुत तेज़ हवाएं चलते हैं। ठीक है, और हवा बहुत तेज़ चलते हैं जिसका टेम्परेचर भी आपका क्या होता है बहुत ज़्यादा। जब हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चलता है तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा भी रहता है तो आपको क्या लगता है वहाँ पे टेम्परेचर कम लगता है, मतलब हवा तेज़ चल रहा है तो वहाँ पे टेम्परेचर आपको क्या होता है कम लगता है। ये यूनिवर्सली प्रोसेस होते हैं। ये ह्यूमिडिटी ऑफ एयर के बारे में बात करें तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब हवा में नमी की मात्रा आपकी बढ़ जाती है। अब क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि जो मई और जून में क्या होता है टेम्परेचर आपका क्या होता है लो हो जाता है, और जब टेम्परेचर आपका लो हो जाएगा तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी क्या होगी हमारी वो इंक्रीज़ कर जाएगी, और जब ह्यूमिडिटी हमारी इंक्रीज़ कर जाती है तो हमारी बॉडी से जो स्वीट होता है, मतलब हमारी बॉडी स्किन से जो आपका स्वीट होता है SWEAT, मतलब जो पसीना होता है वो ईजिली वे में क्या होता है ड्राई नहीं होता है। ईजिली वे में ड्राई नहीं मतलब सूखता नहीं है। तो होता क्या है
हम क्या करते हैं, वही फ़ैन के पास जाते हैं या फिर एसी में जब जाते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी क्या होती है, पूरी तरह से पसीना क्या होता है, जल्दी से सूख जाता है, क्योंकि वहाँ पे मॉइस्चर क्या करने लगता है, मेंटेन करने लगता है, जिसकी वजह से हमारा पसीना क्या होता है, जल्दी से सूख जाता है। अब इसके बाद है स्पीड ऑफ वाइंड, मतलब अब हवा के स्पीड का भी आपका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है रेट ऑफ इवोपरेशन में। तो इसमें होता क्या है, आपके जो विंटर सीजन है, विंटर सीजन में आपका होता क्या है, जब हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं, ठीक है, जब हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं मतलब ड्राई, क्या बोल सकते हैं, ड्राई वाइंड, जब सूखे हवाएं चलते हैं आपके विंटर सीजन में, क्योंकि उसमें क्या होता है, मॉइस्चर आपका हट जाता है, ठीक है। जब मॉइस्चर हमारा जब का ड्राई वाइंड चलते हैं, अब ड्राई वाइंड है तो पहले सूखी हवाएं हैं, मतलब वहाँ पे से मॉइस्चर क्या होता है, हमारा हट जाता है। और जब मॉइस्चर वो हट जाएगा तो होगा क्या, हमारे स्किन से, मतलब हमारी बॉडी से मॉइस्चर क्या करने लगता है, वो मेंटेन करने लगता है। अब वही मॉइस्चर क्या होता है, हमारे बॉडी से निकल करके एयर में मेंटेन हो जाता है, तो हमारा जो स्किन होता है उस कंडीशन में क्या होगा, ड्राई हो जाता है, क्योंकि बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, ठीक है। तो जिसके कारण ये जो वाइंड का स्पीड है, ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है रेट ऑफ इवोपरेशन में, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं हमारे, द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ एयर डिक्रीज ड्यू टू द ब्लोइंग ऑफ ड्राई एयर, मतलब जैसे जैसे सूखी हवाएं, मतलब जैसे जैसे ड्राई एयर बढ़ता है तो होता है क्या है, हमारा जो मॉइस्चर है वो हवा में क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है, मतलब हवा में मॉइस्चर की मात्रा डिक्रीज होने लगती है, और वही मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी से क्या होता है, निकल जाता है, और हमारी स्किन क्या होती है, सूखी सूखी पड़ जाती हैं, ठीक है। तो ये हमारा आपका स्पीड ऑफ वाइंड रहा। अब इसके बाद लास्ट टॉपिक है आपका ये नेचर ऑफ लिक्विड, ये नेचर ऑफ लिक्विड आपका। तो नेचर ऑफ लिक्विड देखते हैं। तो नेचर ऑफ लिक्विड मतलब लिक्विड का नेचर, मतलब लिक्विड के नेचर पर भी डिपेंड करता है कि किसका इवोपरेशन बहुत जल्दी होगा और किसका इवोपरेशन बहुत कम होगा। तो देखिए, द हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, मतलब जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट जितना ज़्यादा हायर होगा वो लेजर वोलाटाइल होगा। वोलाटाइल का मतलब होता है जल्दी से वेपर में बदलना, ठीक है। वोलाटाइल सब्सटेंस उसे बोलते हैं जो वेपर में क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट जितना ज़्यादा होगा वो कम वोलाटाइल होगा, और जिसका टेम्परेचर कम होगा, मतलब जिसका बॉइलिंग पॉइंट लोअर होगा जिस लिक्विड का, वह ज़्यादा वोलाटाइल होगा नेचर में। तो जैसे मान लीजिए पेट्रोल लेते हैं हम, ठीक है। पेट्रोल का क्या होता है, 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। ये इतनी टेम्परेचर पर ही क्या होता है, आपका वेपर में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है, आपका वेपर में चेंज हो जाता है। क्योंकि देखिए ये 95 आपका क्या है, यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, आपका लोअर है, ठीक है। टेम्परेचर ये लोअर है तो जल्दी जल्दी क्या होता है आपका, जैसे पेट्रोल खुले वातावरण में आता है तुरंत गैस बन के वो उड़ने लगता है, और कुछ समय बाद देखिए आपका पेट्रोल बचता ही नहीं है। अब यही आपका वाटर है, तो वाटर का क्या है, आपका 100 डिग्री सेल्सियस है। अब इसको इवोपरेट करने के लिए क्या होता है, इसका टेम्परेचर 100 करना पड़ता है, जिसके बाद ये क्या होता है, इवोपरेट करना आपका स्टार्ट होता है। तो यहाँ भी स्टार्टिंग में बोला गया है कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट जितना ज़्यादा रहेगा वो कम वोलाटाइल होगा। तो ये नेचर में क्या होता है, कम वोलाटाइल होता है, और ये ज़्यादा वोलाटाइल होता है। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था आपका, इसमें सारे टॉपिक आपके क्लियर कर लिए गए। अब जो डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।